पीटीआई का पहला साल, हसन निसार 20 अगस्त 2019। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो गया। साल पहले एक नजूमी ने कहा था कि ये साल अच्छा है, जबकि नजूमी वैसा ही था जैसे हमारी टीवी चैनल्स पर पाए जाते हैं। साल पूरा होने पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों को हाल पड़ा और चढ़ा हुआ है। दोनों की धमाल काबिले दीद है, जो हमें चीख चीख कर हमारा इज्तिमाई किरदार याद दिला रही है। अयाम के आईने में हमें हमारा इज्तिमाई चेहरा दिखा रही है, जिसे कॉस्मेटिक सर्जरी की शदीद जरूरत है, लेकिन कोई सर्जन इस काबिल नहीं कि इस 72 साला चेहरे की डेंटिंग पेंटिंग कर सके। हुकूमत को अपने अंदर कोई खामी ही नजर नहीं आ रही। माशाल्लाह अपोजिशन को हुकूमत में कोई खूबी ही दिखाई नहीं दे रही। अस्तगफिरुल्लाह, हुकूमत अपने कसीदे पढ़ रही है। अपोजिशन को हिज्जू के अलावा कुछ नहीं आता। हालांकि हकीकत और सच्चाई कहीं दरमियान में लटक रही है, लेकिन क्या करें। मेरिट नामी कोई शय ना हमारी इनफरादी जिंदगियों में है, ना हमारी इज्तिमाई जिंदगी में, क्योंकि हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं। हम जिंदा कौम है और इस परचम के साए तले सब एक हैं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, जबकि ये सिर्फ सफ तक महदूद है, लेकिन दरबार में महमूद तख्त पर जलवा फरोज होता है और अयाज बेचारा बहुत नीचे बहुत पीछे सर झुकाए हाथ बांधे अबरू के इशारे का मुंतजिर। कभी यह हकीकत मुंतजिर नजर आ लिबास मिजाज में। सच क्या है, ओपोजिशन ने लूटा बहुत था जब हुकूमत में थी। हुकूमत ने हुकूमत बनने से पहले होमवर्क को हाथ नहीं लगाया। तब की हुकूमत फलूस बनाने में लगी रही और आज की हुकूमत ने तब जलसे जुलूस के अलावा कुछ नहीं किया। दोनों ने अपनी अपनी किस्म की झक मारी और आज दोनों ही अपनी अपनी जगह परेशान। अवाम इन दोनों से 2 गुना ज्यादा परेशान। सर ढांपे तो पाँव नंगे, पाँव ढके तो सर नंगा, और इन दोनों को ढांपे तो पापी और खाली पेट नंगा। पाकिस्तान में गिनती के चंद फीसद नॉर्मल किस्म के पेट छोड़कर भारी अक्सरियत 2 किस्म के पेटों पर मुश्तमिल है। अव्वल वो जो कभी भरते ही नहीं, दोम वो जो सभी भरते ही नहीं। कभी न भरने वाले पेटों की 2 इकसाम है। अव्वल वो जो इसलिए नहीं भरते कि इन्हें पेट भरने के लिए मिलता ही कुछ नहीं। दोम वो वीवीआईपी किस्म के पेट जिनके अंदर जितना जाता है इसी तनासुब से इनकी भूख में इजाफा होता चला जाता है। यानी $1 अरब पेट में गया तो $2 अरब की भूख सताने लगी। $2 अरब खाया तो $4 अरब के लिए पेट में चूहे रक्स करने लगे। इन्हें 4 अरब पेश किया तो $8 अरब के लिए उधम मचाने लगे। आला हज़ल कयास माल्थस की थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन के मुताबिक आबादी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 और 64 से 128 के हिसाब से बढ़ती है। हमारे वीवीआईपी पेटों की भूख भी आबादी की रफ्तार से बढ़ती है। ये सरतपा शकम ही शकम है और ऐसे हर शकम की आग मुसलसल बढ़ती और भड़कती रहती है, जिसे बुझाने के लिए दुनिया भर के येन, डॉलर, पाउंड, रियाल और दिरहम भी नाकाफी हैं। सो जितनी करेंसियां डालो आग इतनी ही फैलती चली जाती है। और जनाब स्पीकर, ये है वो मुंतखब और जमहूरी पेट जिनके बारे बचपन से सुनते आए हैं कि ये वो पेट हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ कब्र की मट्टी ही भर सकती है। यही पेट मुल्की मईशत खा गए और आज सफ़े मातम बिछाए जंजीर जनी भी कर रहे हैं। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई कातिल अपने ही मकतूल के जनाजे में शरीक होकर सबसे ज्यादा गिरिया करे और मकतूल के वुरसा की मिन्नतें भी करे कि इसे मकतूल के साथ ही जिंदा दफन कर दिया जाए, क्योंकि वो इसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आज की अपोजिशन कौन है और क्या है? नीचे से ऊपर चलते हैं। जैसी जमहूरियत वैसी इसकी जान हजरत मौलाना फजलुर रहमान, जो क़याम पाकिस्तान से पहले ही इसके पीछे पड़े हुए हैं। गरीब लोग कमेटियां डालते हैं तो कभी ना कभी इनकी कमेटी निकल आती है। कुछ किए लिए दिए बगैर मौलाना फजलुर रहमान की कश्मीर कमेटी मुसलसल निकलती रही और जब हाथ से निकल गई ये आपे से निकल गए। नून लीग के पास हर सवाल का जवाब मौजूद है और यहाँ तक कि इन सवालों के जवाब भी मौजूद हैं जो इनसे पूछे भी नहीं जाते। सिर्फ इन सवालों के जवाब निदारत कि बैरून मुल्क जायदादें और टीटियां कहाँ से आईं। रह गई पीपल्स पार्टी तो सिर्फ सिंध देख लो कि सिंध की सूरत हाल ही इनकी असल सूरत है। सिमटते सिमटते अंदरूने सिंध तक सुकड़ गए, लेकिन आज भी रोटी कपड़ा मकान की दुकान खुली है। वाकई इक़्तिदार का नशा तमाम नशों की माँ है, बल्कि बाप है, और छुटता नहीं है मुंह से ये काफिर लगा हुआ। रही नून लीग तो ये सिरे से सियासतदान थे ही नहीं। इनके लिए सियासत हलवाई की दुकान थी जिस पर दादा नाना सबकी फातेह जायज थी और उन्होंने कसर भी कोई ना छोड़ी। मुख्तसरन ये कि ये तीनों एक ही सिक्के के 3 रुख हैं। नून लीग का इल्जाम है कि पीटीआई के पहले साल में महंगाई, बेरोजगारी और कर्जों में इजाफा हुआ।
कोई घर बना सका, ना किसी को नौकरी मिली। पहले 3 अजाबों के लिए तो ये खुद जिम्मेदार है कि जैसे पैसा पैसे को खींचता है, इसी तरह कर्जा कर्जे, महंगाई महंगाई को और बेरोजगारी बेरोजगारी को मकनातीस की तरह खींचती है। रिवर्स में जाती मुल्की मईशत को रोक कर न्यूट्रल करने के बाद पहले गियर में डालना ही मुश्किल तरीन मरहला था, जो खासी हद तक मुकम्मल हो चुका, और यही इनका असल रोना और अलमिया है। इन्हें जेलों मुकदमों से नहीं, असल खौफ ही इस बात से है कि पीटीआई को वक्त मिल गया तो इनका सियासी वक्त मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। जहाँ तक ताल्लुक है पीटीआई का, तो इनके 2 जराइम है। पहला ये कि उन्होंने होमवर्क नहीं किया, और दूसरा ये कि पीटीआई ने करप्शन की गर्दान तो बहुत की है, लेकिन आज तक ये लोग नून लीग और पीपीपी को एक्सपोज नहीं कर पाए। इनकी सारी मुहिम इंतहाई तजरीदी किस्म की थी। इनके 2 काम काबिले जिक्र रहे। पहला एंटी करप्शन ड्राइव पर डटे रहना, और दूसरा गवर्नेंस के कल्चर में तब्दीली की शुरुआत। जितनी लंबी छलांग इतना ही पीछे हटना पड़ता है, जितना मूजी और पुराना मर्ज इतना ही तकलीफ दे और सब्र आजमा इलाज। पीटीआई का पहला साल पहला मरहला था, जो मुनासिब अंदाज में मुकम्मल हुआ। मरीज सेहतयाब तो ना हो सकता था, ना हुआ, अलबत्ता आईसीयू से जरूर निकल आया। बेशक पीटीआई ने कोई तोप नहीं चलाई, लेकिन तोप बेचकर मनी लॉन्ड्रिंग भी नहीं की। मईशत के भांडे की कलई तो नहीं हो सकी, लेकिन इसके सुराख जरूर बंद हो गए हैं।